Assalamu alaikum everyone, it's time for another difficult conversation today. And today there's only one topic I want to talk about, and that's the maid torture case. So basically, I don't know how much Judge Saab earns, but if he's an honest judge, then definitely I earn more than him. But जैसे हालात हैं यहाँ पे पाकिस्तान में होते हैं, जो जुडिशरी का स्टैंडर्ड है from the Supreme Court to the lower courts, so you really don't know, maybe that he has some under the table क्या कहते हैं इनकम भी शायद हो सकती है, बट ऑफकोर्स किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए बगैर सबूत के. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. बट जिस चीज़ का सबूत नहीं है बट एटलीस्ट इंडिकेशन है कि इट्स प्रीटी मच क्या कहते हैं विच इज़ वेरी क्लियर इज़ दैट ये जो बंदा जज है, ही डजंट इवन जब वो अपने घर के अंदर चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करता है बाय एम्प्लॉइंग चाइल्ड, मतलब एन अंडर एज डोमेस्टिक वर्कर टू डू हाउस होल्ड चोर्स, राइट? And then he doesn't tell his wife to behave and how to behave with her child. पहली बात है तो एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए. अच्छा, इसमें गलती कुछ उस बच्ची के वालिदैन की भी है. बेशक वो लेबर हैं, बेशक वो गरीब हैं. Maybe it sounds very harsh to people when I'm going to say this, but I think the FIR should also be on the parents of the girl as well. And for some time at least, the girl should be well taken care of by the government. एंड दे शुड सी द पेरेंट्स कमिटमेंट कि भाई अगर आप बच्चे की देखभाल खुद कर सकते हैं तो ठीक है, बट उसको तशद्दुद के लिए आप उसको एम्प्लॉय करते हैं कि जी उसमें से कुछ इनकम आ जाए घर के लिए. अच्छा, उस इनकम से क्या होता है कि आपको पैसे मिल जाते हैं, बच्ची वो वहीं पे ही पेरेंट्स के से दूर भी रहती है. जिस उम्र में उसको माँ की शफकत चाहिए, बाप की प्रोटेक्शन चाहिए, माँ की शफकत से आपने दूर किया हुआ है. बाप जो प्रोटेक्ट कर सकता है उससे आपने दूर रखा हुआ है. इसी वजह से ये केस हुआ है ना कि ये तशद्दुद उस बच्चे के ऊपर हुआ है, क्योंकि उसके वालिदैन उसके पास नहीं थे. और आप बच्चे अगर पाल नहीं सकते तो फिर और बच्चों की ना दुआ करें ना कोशिश करें, छोड़ दें, वक्फा कर लें, लंबा वक्फा कर लें. अल्लाह ताला आपको उस वक्त आप औलाद मांगे. गो फॉर अ चाइल्ड व्हेन यू रियली हैव इनफ रिसोर्सेज to take care of the child. If you do not have the resources to take care of a child, if you do not have the temperament to take care of a child, if you do not have, you cannot instill values into a child, please don't bring a child into the world. Once you are prepared for that, so एक बच्चे नहीं, आप 100 बच्चे कर लें, ठीक है, वो फैमिली प्लानिंग वाले थोड़े से मुझसे नाराज होंगे, बट एटलीस्ट द थिंग इज दैट कि have as many kids you can have if you can take care of them. If you can't take care of them and you're going to push them into other people's house, and people like this Judge Saab and his wife who tortured the kid, and I was reading her medical legal certificate, and it says that she had laceration on her head from vertex on forehead, right side above eyebrow, swollen upper lips, laceration under upper lip on right side, broken left incisor, left canine, laceration on cheek, nosebleed, laceration on left side of vertex, multiple bruises on lower leg, fracture on right forearm, swollen left and right eyelids, bruise on right skull, laceration on back, multiple bruises on back, and attempt on strangulation. ये MMA कर रही थी, ये जो बेगम साहिबा इनकी, यार उसके साथ भेजें. वो कौन सी थी? वो रोंडा राउजी थी. उसके साथ इसका मुकाबला करवाएं, कोई पाकिस्तान का नाम ये रोशन करे. ये क्यों, ये हमारे पे किस लिए, ये क्या कहते हैं, वाई सच पीपल विद सच आई थिंक सो ब्रूटल टैलेंट शुड बी मेड टू फाइट विद पीपल दे ओन साइज. सो यार जज साहब जो है, मेरे कुछ शर्म आनी चाहिए. और पता नहीं इस पोजीशन में जब हो ना कोई जज, जजेस के लिए भी ये मैसेज है, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो, लोअर कोर्ट्स में बैठे हुए हो, यार आपको रिजाइन नहीं देना चाहिए, आपको शर्म करनी चाहिए. If you do not have these values and you cannot practice it, so please don't sit on that seat. How are you going to dispense justice when your own values are compromised? When you are compromised, when your family is compromised. ये आप compromised ही होते हैं ना, जिसकी वजह से बाद में आप blackmail होते हैं, ठीक है? तो आप कहते हैं कि जी वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, वहाँ से हमें व्हाट्सएप कॉल आ रही है, यू स्टार्ट वो एक कौन से जज साहब थे, वो इफ्तिखार अहमद साहब ने उनका इंटरव्यू किया था. आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द पर्सन, मे बी नसीम शाह और समथिंग, हु वाज द चीफ जस्टिस और वन ऑफ द जजेस इन द जुल्फिकार अली भुट्टो केस. एंड देन आई थिंक सो ही सेड समथिंग ऑन द लाइन्स टू इफ्तिखार अहमद साहब दैट के यार वो क्या कहते हैं, हम पे तो बड़ा दबाव होता है
जजेस तो मेरिट पे फैसला नहीं दे सकते, तो भाई लीव द सीट, लीव द कुर्सी। तो जज साहब को तो सबसे पहले जो है ना छुट्टी अप्लाई करनी चाहिए थी कि उनके घर पे उनकी घरवाली के ऊपर केस हुआ है, तो एटलीस्ट ही शुड नॉट बी टेकिंग अप these cases during this time when he and his family is going under trial. So first thing is that. Second, as I mentioned कि वो तो माँ बाप के ऊपर भी डेफिनेटली ट्रायल होना चाहिए, बट अगर ट्रायल नहीं होता so then what is important is कि if the trial is not happening and it's not taking place, then it's really important that on the parents, then at least the government has to take care of the girl and have to assess the parents if they have the capacity to take care of the child. वरना सरकार जो है और तो कोई काम करना नहीं उन्होंने, तो कम से कम इन मामलात में ऐसे बच्चों को रेस्क्यू तो कर लें। तो ये कम से कम दैट्स द लीस्ट दे कैन डू टू प्रोटेक्ट पीपल। प्रोटेक्शन तो दे दें ना, सिक्योरिटी तो दे दें, ठीक है, लाइफ तो सिक्योर कर लें, बाकी खैर है आपने कुछ नहीं देना, लाइफ सिक्योर कर लें लोगों की। सो एंड व्हाट आई वांट टू एंड द मैसेज ऑन इज कि जो मैंने बात की थी कि जज साहब डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा कमाते होंगे या चले थोड़ा बहुत फ़र्क होगा ऊपर नीचे का। द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो बच्चों को एम्प्लॉय करने की जो क्या कहते हैं ना, जो भी ट्रेडिशन चला आ रहा है, बेशक वो 100 साल से आ रहा है, 200 साल से आ रहा है, 500 साल से आ रहा है, मैं हिस्ट्री में नहीं जाने वाला, ना मैं कोई आई एम नॉट अ फिलोसफर नॉर आई एम अ हिस्टोरियन, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू कि ये हमारा रिवाज था, ट्रेडिशन था, ये जो भी ट्रेडिशंस चेंज भी करने पड़ते हैं, कल्चर को इम्प्रूव भी करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ट्रेडिशंस और कल्चर्स के पीछे आप फंस जाएं और जो आपकी मर्जी है आप वो किए जाएं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कल्चर का भी थोड़ा सा जो है ना, ये जो अपने रिवाजों का आप लोगों ने बोझ डाला हुआ है, उसको थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी छुट्टी पे भेज दें, ठीक है, गर्मियों की छुट्टियों पे भेज दें और इस रिवाज को ज़्यादा तब्दील करें। एंड वाई आई मैंशन दिस बिकॉज आई हैव अ डोमेस्टिक वर्कर एट माई होम एंड शी इज़ इन अ mid-30s. My mother is bedridden for the past 4 years and she takes care of her. My sister used to take care of her. She got married. We started getting maids for my mother and alhamdulillah they are doing the job and we never employed anyone underage. अच्छा, I am not tooting my own horn. मुझे कोई आप लोगों का आपसे वो तारीफ़ों का जो है ना क्या कहते हैं वो कमेंट्स में या वो चीज़ें नहीं चाहिए। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको अगर डोमेस्टिक वर्किंग की ज़रूरत है उसको क्या करना चाहिए। प्लीज़ कोई आपने जो बंदा हायर करना है उसकी स्किल के हिसाब से करें। आपको घर में काम करवाने तो आप देख लेंगे उसको घर के काम करने आते हैं कि नहीं आते, सफाई करना, बाकी सारी चीज़ें। हमारी जो हमारी जो स्पेसिफिक नीड्स थी वो रिलेटेड टू पेशेंट केयर थी एंड रिलेटेड टू हाउस होल्ड वर्क एज वेल बिकॉज अमन एंड आई बोथ वर्क, सो वी नीडेड दैट सपोर्ट. We make sure that we are paying even if it's difficult for us. Even if it's difficult for us. Money is not hanging on the trees for us. मगर अगर आपकी हुकूमत ने आपकी मिनिमम वेज अगर 25,000 रखी हुई है या जैसे 32,000 हो गई है, हम मिनिमम वेज लाजमी देते हैं बल्कि कोशिश करते हैं उससे ऊपर भी दें. So please take care of your workers. खुदा का वास्ता जब आप उनको हायर करें, यू आर हायरिंग देम, दे आर योर एम्प्लॉयज़, दे आर नॉट योर स्लेव्स. सो ये कोई मॉडर्न स्लेवरी नहीं चल रही आपकी कि आप अच्छा इवन स्लेव्स के साथ भी ये बर्ताव की जो है ना कोई इजाज़त नहीं थी. इस्लाम ने तो आके स्लेवरी जो है बिल्कुल अबॉलिश कर दी. बट द थिंग इज़ और लेट टू इट्स कंप्लीट क्योंकि लोग वो थोड़ा सा हिस्ट्री में चल जाएंगे तो मैं ऐसा थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे. बट इस्लाम डिड अबॉलिश स्लेवरी step by step in a process. जो चीज़ could not happen like for 100,000 of years or million of years before the advent of Prophet Muhammad peace be upon him, वो चीज़ जो है वो कुछ सालों में, कुछ दिहाइयों में, कुछ डेकेड्स के अंदर इस्लाम के आने के बाद वो ख़त्म होना शुरू हो गई और अब तकरीबन मुकम्मल ख़त्म है. मगर फिर ये मॉडर्न स्लेवरी ने जो है ना वो उसको रिप्लेस कर दिया. तो आप लोगों से बड़ी गुजारिश है कि आप अपनी औकात के हिसाब से, ठीक है, जितनी भी औकात अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, जितना सब्र आपको दिया हुआ है, जितनी कैपेसिटी आपको दी हुई है, उस औकात के हिसाब से आप डोमेस्टिक वर्कर्स को एम्प्लॉय करें और प्लीज़ उनकी जो तनख्वाहें हैं, ठीक है, वो आप अच्छी दें. कोई मिनिमम वेज आप उनको डेफिनेटली दें. चले मिनिमम वेज नहीं दे सकते, कोई मसले मसाइल हैं, वैसे ये भी इलीगल है. बट चले आपने किसी को शायद कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हों, आई गिव जी आपने कुछ 3 वक्त का खाना रखा हुआ है, अगर आपके घर में कोई चीज़ है, वो भी खैर आपका कोई एहसान नहीं है उनकी ज़ात के ऊपर. बट चलिए कोई आपने सर्विसेज उनको प्रोवाइड की हुई तो फिर भी कुछ समझ आता है. बट आप कम से कम वो जो फिगर है उसको आप बॉल पार्क फिगर जो है उसको तो अचीव करें.
ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एक कानून बने तो आप उसको वायलेट करें। तो ये भी जो हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं ना, एक बेचा जाती है चीज़, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती इसलिए लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होते। बस कर दें यार, अगर लॉज बन गए तो आपने फॉलो भी करने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उनको वायलेट करें, और अपनी औकात के हिसाब से आप जो है वाहिर करें। और ये जुडिशरी में जो एक क्या कहते हैं, जो कैरेक्टरलेस लोग आ रहे हैं, तो जुडिशरी रियली नीड्स टू सी, मतलब I'm sorry, I have a very bad actually throat infection and a chest infection and a sore throat, so it's a little bit difficult for me to speak for a long period of time. But जुडिशरी में जो आने का सिस्टम है उसमें ये बड़ा मेरे ख्याल से तयन कर लिया जाए कि इस तरीके से ना हायर करें जो पीपल जजेस का कैरेक्टर जो है वो सबसे बेहतर होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपके लीडर्स के हमारे सबसे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स लीडर्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द मासेस, बट जजेस शुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द बेस्ट वी हैव इन आवर मासेस. So, but I think so. What we are sending in is mediocre stuff to judiciary from Supreme Court to lower courts. I don't know if this is contempt or not. मगर आपके हालात, आपके वाक़यात, आपके डिसीजंस, आपने लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बेल दे दी है, ठीक है, प्रोटेक्टिव बेल दे दी है। बच्ची तशद्दुद हुआ हुआ है, MLC के ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ हुआ है। चलें जी, कोई बाद में फैक्ट निकल आएगा उन्होंने नहीं किया तो फुप्पो ने कर दिया, किसी और ने कर दिया, किसी खाला ने आके चंडे करा दी उसको भाई। मगर जब तक वो साबित नहीं हो जाता कुछ टाइम तो उसको अरेस्ट रखें ना। सो गुजारिश है आप लोगों से, एक तो उस बच्ची के लिए भी आवाज़ उठाएं, और दूसरा अगर आपके घर में आप लोग खुद ही उल्टे काम कर रहे हैं व्हेन यू एम्प्लॉइंग पीपल, तो खुदारा प्लीज़ उनको आज़ाद करें, अपने काम खुद करें, मौत नहीं आएगी आप लोगों को इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन एंड कम बैक एंड डिस्कस अनदर टॉपिक अंडर डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस। अस्सलाम वालेकुम।